हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन यूनिट 2 यानी लीनियर मेजरमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और उसमें देखा था कि लीनियर मेजरमेंट की जहाँ कहीं भी बात आए, लीनियर मेजरमेंट की जहाँ कहीं भी बात आए तो हम लोग को दिमाग में एक ही चीज़ ट्राई करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। नींद में भी हम लोग रहें तो एक ही बात स्टार्ट हो जाए, लीनियर मेजरमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लीनियर मेजरमेंट जहाँ कहीं भी रहे तो हम लोग को एक ही चीज़ मेजर करना है। क्या चीज़ करना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बहुत सारे मेथड अपन लेक्चर 1 में कवर किया था, कुछ मेथड बचे हुए हैं जो कि यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। उसमें एक मेथड है चेनिंग। क्या है? चेनिंग। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है और एक कोई पॉइंट सी है, 3 पॉइंट अपन लिया, तीनों ही पॉइंट अपन लिया और बोला कि ए से बी का डिस्टेंस पता करो। ठीक है ना? ए से बी का डिस्टेंस पता करो और बी से सी का डिस्टेंस पता करो। तो आप लोग या दिमाग लगाना चालू कीजिएगा इंजीनियर टाइप के। सर पैदल यहाँ से यहाँ चलेंगे, नाप लेंगे कि सर हम लोग चलें 10 डेग, ऐसे भी मेजरमेंट कर लेंगे। बोले कि सर आओ और बताए थे पैसोमीटर से भी तो कर सकते हैं, पैर में लगा लेंगे मशीन, पुई पुई करते करते आगे मेजरमेंट कर लेंगे। बोले कि और आगे टेक्नोलॉजी एडवांस हो, बोले स्पीडोमीटर ओडोमीटर लगाएं। तो ओडोमीटर के भी बारे में हम लोग बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अभी क्या करेगा? लीनियर मेजरमेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा। लेकिन क्या इस सब में बहुत सारे क्या रहे थे? एरर आ जा रहे थे। नापना चाहिए कितनों और नाप देगा कितनों। मतलब कहने का एक्चुअल यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है और आप मेजर कर दे रहे हैं कुछ और। इसका मतलब एरर आने का चांस था। लेकिन अब जो हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, पहले जितने भी मेथड पढ़े हैं उससे कम एरर आएगा और एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, सीधा सीधी एक चेन लाएंगे और चेन लाने के बाद यहाँ से चेन से नापते चले जाएंगे। ठीक है ना? और नापने के बाद बता देंगे फाइनल डिस्टेंस कि 3.5 चेन हुआ और एक चेन का लेंथ रहेगा पता और उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ए से बी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। बोले कि बी से सी का डिस्टेंस पता करना है तब बस वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से चेन को लाएंगे, चेन से नापते जाएंगे नापते जाएंगे नापते जाएंगे नापते जाएंगे और पता चल जाएगा हम लोग को क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ भी पता चला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी पता चला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसी चीज़ को पता करना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो पता करना था। तो बड़ा आसानी से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता किए, किसकी हेल्प से? चेन की हेल्प से। तो जब कभी भी चेन और टेप की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करेंगे तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे चेनिंग। क्या बोलेंगे? चेनिंग। देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा शुरू में कंसेप्ट निकालने के लिए ये सब बात बोलना पड़ता है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग को। जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत मतलब अच्छे प्रॉब्लम को आप लोग ईजिली सोल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो पहले थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ता है, बाद बाकी आप लोग के साथ हमें भी मेहनत करना पड़ता है। बाद बाकी जब क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस पता करना है तो हम लोग चेन और टेप से मेजरमेंट कर लेंगे। तो जब चेन और टेप से अगर हम हॉरिजॉन्टल लीनियर डिस्टेंस पता करेंगे तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे चेनिंग। और चेनिंग का डिफिनेशन बहुत आसान से आपको व्हाइट बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा गया कि इट इज़ अ प्रोसेस which is used to denote the linear measurement distance। ठीक है ना? लीनियर मेजरिंग डिस्टेंस यूजिंग चेन और टेप। जब भी लीनियर मेजरमेंट करेंगे चेन और टेप से तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे चेनिंग। अब चेनिंग में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना? तो लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनिंग। चेनिंग में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को दिमाग काम कर रहा होगा, सर आप किनारे क्यों लिख रहे हो, इधर जगह है तो नहीं। इधर जगह हम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ और समझाने के लिए जगह रखे हैं। ठीक है ना? आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, इधर ब्लू मार्कर से लिखते हैं, सब ब्लैक से चलिए दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट चेन में होगा, चेनिंग में होगा, चेन और टेप होगा। क्या होगा? चेन और टेप होगा। ठीक है ना?
दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग को मिलेगा वो मिलेगा एरोस। अभी सिर्फ इसको नाम जानिए, ठीक है ना। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा पेग मिलेगा। चौथा जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा प्लम बॉब मिलेगा। मिस्त्री वाला बात। उसके बाद रेंजिंग रड, उसके बाद मिलेगा छठवा जो मिलेगा ऑफसेट रड, सतवा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक मटेरियल है जिसको जब पूरा सर्वे करने के बाद चूना उना डालते हैं ना, वही चीज़ को हम सिर्फ लिख रहे हैं। तो चूना उना जैसे ही डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चूना डालने के बाद उसको बोलते हैं प्लास्टर लेथ। या इसी को बोलते हैं वाइट्स। बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं कि पढ़ाते समय कभी कभी मीनिंग एरर हो जाएगा, स्पेलिंग एरर हो जाएगा, तो आप लोग इसको डिक्शनरी से देख कर करेक्ट करिए और कमेंट में बोल दीजिए कि सर ये चीज़ में इसमें मीनिंग स्पेलिंग दिक्कत है, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट करने की कोशिश पूरे करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या देखे, चेनिंग देखे, और चेनिंग में देखे कि चेन और टेप की हेल्प से हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर ले रहे हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज आएगा, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यूज आएगा चेन और टेप, दूसरा एरोस, तीसरा पेग, तीसरा प्लम बॉब, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रड, प्लास्टर लेथ। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये क्या है, मटेरियल है। क्या है, मटेरियल है। और ये मटेरियल क्या करेगा, हम लोग को मार्किंग करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इरेज हो गया। आपको बोर्ड पर बहुत ही सुंदर सा एक फिगर दिख रहा, अगर सुंदर नहीं भी है तो इसको सुंदर मानने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये सुंदर सा एक फिगर आप लोग को दिख रहा है, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो फिगर है ये चेन का फिगर है। किसका, चेन का। तो पहला इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को क्या है, चेन है, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम पास किए हुए चेन को, ठीक है। तो फिगर पर जैसा दिख, बोर्ड के फिगर में जैसा दिख रहा है चेन का फोटो, वैसा ही चेन रहता है, ठीक है ना। हालांकि पूरा एक्यूरेट तो नहीं बन पाया, लेकिन हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। एक्सपोजर बंद कर दें, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला चेन का फिगर है, तो क्या क्या चीज़ों क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ आप लोग को दिख रहा है ना। देखिए ये चेन है और इस चेन के दोनों तरफ लगा हुआ था हैंडल पकड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं, और ये जो हैंडल होता है ब्रास का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, ब्रास का बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रास हैंडल। क्या बोलते हैं, ब्रास हैंडल। चीज़ों को समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि ये जो ब्रास हैंडल बना होता है वो कोई ना कोई रड से मोड़कर बनाया गया होगा। तो जिस रड से मोड़कर बनाया गया है उस रड का डायमीटर जो होता है, उस रड का डायमीटर होता है 6 कितना होता है, 6 कहने का मतलब होता है 6 mm। कितना mm, 6 mm, ठीक है ना। जैसे ही आगे जाते हैं तैसे ही एक जॉइंट मिलता है। क्या करता है, जॉइंट मिलता है। और ये जॉइंट क्या करता है, इस तरह से जॉइंट आता है कि ये वाला पूरी तरह से ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है, ट्विस्ट कर सकता है, ट्विस्ट नहीं सॉरी, पूरा रोटेट कर सकता है ना। इसमें जॉइंट का अबाउट क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि रड के मोड़ा हुआ कुछ ऐसा चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए मोड़ा हुआ रड के, तो यही रड के मोड़ा हुआ पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिंक। क्या बोलते हैं, लिंक। और इसको प्यार से हिंदी में बोलते हैं कड़ी, ठीक है ना। कड़ी करने का मतलब वो नहीं आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, वो वाला नहीं। ये कड़ी कहने का मतलब होता है जुड़ने वाला। क्या करने वाला, जोड़ने वाला, एक दूसरे को जोड़ने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें एक रिंग प्रोवाइड होता है। इस रिंग को बोलते हैं सर्कुलर रिंग। क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। और इसको बोला जाता है लिंक। सर्कुलर रिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि ये चेन को अगर मोड़ना है, फोल्ड करना है या ओपन करना है, ठीक है ना, मोड़ना है या खोलना है, तब उस स्थिति में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आसान होना होता है, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड ऑफ चेन, ठीक है ना,
चेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बात आती है कि सर क्या यहाँ से ये एक दूसरे को कनेक्टेड तो है नहीं, देखिए ऐसा ही रहता है, नहीं 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 ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट रहता है, यहाँ से इससे ऐसे कनेक्ट होता है एक रिंग से, और ये जो रिंग का जो शेप होता है ना, ये ओवल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? ओवल शेप का होता है, ठीक है ना। ये रिंग जो होता है वो ओवल शेप का होता है। सर ओवल शेप का रिंग है, ये क्या कर रहा है? बड़ा आसानी से देखो कि एक दूसरे को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रिंग। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। यहाँ पे हम लोग देखे रिंग दो टाइप के देखे, एक सर्कुलर रिंग और एक कनेक्टिंग रिंग। कनेक्टिंग रिंग के क्या काम है कि एक दूसरे को कनेक्ट करना, और सर्कुलर रिंग का क्या काम है? दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, चेन को ओपन करने में और मतलब फोल्ड करने में, ठीक है ना। ओपन और क्लोज ऐसा नहीं, ओपन और फोल्ड होगा ना, बोले नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से ये जो लिंक बताएं, ये लिंक भी कोई ना कोई रड से मिलकर बना होगा, कोई रड को मोड़ मोड़ कर लिंक बनाया गया होगा। तो जिस रड से लिंक बनाया जाता है उस रड का डायमीटर, देखिए बड़े आसानी से समझिए, यानी ये वाला डायमीटर, ये रड का जो डायमीटर ये वाला हुआ, ये डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो लिंक ऑफ या डायमीटर ऑफ लिंक रड, लिंक रड का जो डायमीटर होता है वो 4 mm होता है, या इसी को बोलते हैं 4 फाई, ठीक है ना। इंजीनियर है ना, ठीक है ना। हाँ, बात आती है कि सर ये सर्कुलर जो रिंग अभी बताए हैं उसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग में हम लोग को दो चीज देखने को मिल रहा है। सबसे पहला बात कि ये सर्कुलर रिंग का डायमीटर कितना होगा? तो ये जो सर्कुलर रिंग का जो डायमीटर होगा वो होगा 13 फाई, या इसी को बोलते हैं 13 mm। देखिए ये सर्कुलर रिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे भी सर्कुलर रिंग है। तो सारे सर्कुलर रिंग का जो डायमीटर होगा वो होगा 13 mm या 13 फाई। चीज़ों को और समझने की कोशिश करो कि क्या सर ये कोई रड से मिलकर बना होगा कि नहीं, रड को मोड़ा गया होगा? तो जाहिर सी बात है, जरूर जवाब आना चाहिए कि रड से ही मोड़कर बनाया गया होगा। तो उस रड का जो डायमीटर होता है वो होता है 4 mm। कितना होता है? 4 mm। इसका मतलब जितना mm का लिंक का रड का डायमीटर होता है उतना ही mm उस सर्कुलर रिंग का भी डायमीटर होता है, सर्कुलर रिंग का रड का डायमीटर होता है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे देखें कि एक हैंडल मिला, एक लिंक मिला, यहाँ से ये वाला लिंक, ये लिंक, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। एक सर्कुलर रिंग मिला और एक कनेक्टिंग रिंग मिला, और भी तो कुछ अभी नहीं मिला। और भी हम लोग को मेजरमेंट को आसान बनाने के लिए, जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट लेने के लिए, आसान बनाने के लिए एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है हर एक सर्कुलर रिंग के पास, एक ब्रास रिंग प्रोवाइड रहता है। क्या प्रोवाइड रहता है? ब्रास रिंग, ठीक है ना। ये ब्रास रिंग जो रहता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ब्रास रिंग के। और एक होता है टैलिस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रास रिंग और इसको बोलते हैं टैलिस। दो चीज हम लोग को देखने की मिला। चेन रहता है तो चेन में कनवाली जैसा लटका रहता है कुछ कुछ पार्ट, आप लोग नहीं देखे हैं। यहाँ पे हम आपको एक फिगर दिखा देंगे, ऐड कर देंगे वीडियो एडिट करते समय, कि यहाँ पे जो कुछ पार्ट लटका रहता है कनवाली जैसा, तो उस पार्ट में दो चीज रहता है, एक तो ब्रास रिंग रहता है, दूसरा रहता है टैली। ये दोनों इसलिए प्रोवाइड किया रहता है ताकि मेजरमेंट लेने में कोई कंफ्यूजन ना हो, गिनती में थोड़ा मिस्टेक ना हो, और ये बहुत कम डिस्टेंस पर रहता है ताकि हम लोग को रीडिंग लेना, मेजरमेंट लेना आसान हो, ठीक है ना। तो देखिए टैलीज भी प्रोवाइड रहता है, ब्रास रिंग भी प्रोवाइड रहता है। तो बात ये आती है यहाँ पे क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाली कि सर ब्रास रिंग कितना दूरी पर रहता है, टैलीज कितना दूरी पर रहता है।
ये दोनों ही मेजर क्वेश्चंस के रूप में आते हैं कि दोनों कितना देरी पर प्रोवाइड रहता है। तो ब्रास रिंग जो रहता है वो हर एक 1 मीटर पर आता है, एवरी मीटर, यानी 1 मीटर पर क्या प्रोवाइड रहता है, ब्रास रिंग। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रास रिंग इट प्रोवाइड एवरी मीटर कहने का मतलब होता है ना कि 1 मीटर, ठीक है ना, एवरी मीटर ऑफ चेन, हर एक मीटर पर चेन रहता है। लेकिन एक और कंडीशन है, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट वेयर टैलिस इज प्रोवाइडेड। बोला यह जाता है कि ब्रास तो 1 मीटर पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे टैली रहेगा वहाँ पे ब्रास नहीं रहेगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 1 मीटर पर है, क्या यहाँ पे टैली है, तो बोला कि हाँ है। कि यहाँ पे ब्रास रिंग रहेगा, तो बोला कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रास रिंग ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि एक मीटर पर तो प्रोवाइड रहता ही रहता है, लेकिन जहाँ पे टैली आ जाएगा वहाँ पे ब्रास रिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कनवाली का यही फंक्शन है। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ये ब्रास रिंग की कहानी हो गई खत्म। अब रहता है टैलीज की। तो टैलीज की भी क्या रहता है कि मेजरमेंट करने के लिए लिया जाता है। टैलीज जो होता है इट अवेलेबल इन डिफरेंट शेप। ये अलग अलग शेप में टैली रहता है। सबसे पहले तो ऐसा शेप कराता है, उसके बाद ऐसा शेप कराता है, उसके बाद ऐसा शेप कराता है, उसके बाद ऐसा शेप कराता है, और उसके बाद फिर ऐसा शेप कराता है। तो ये टैलीज का शेप है, अलग अलग शेप का लटकाया हुआ रहता है टैलीज। किसमें? तो बोला कि चेन में। वो डिपेंड करेगा कितना लेंथ का चेन है, लेंथ के अकॉर्डिंग ये सब रहता है। तो फिर से बात आती है सर टैली कितना दूर पर प्रोवाइड रहता है। ब्रास रिंग के बारे में तो बता दें कि चेन में हर 1 मीटर पर रहता है ब्रास रिंग, लेकिन टैली कितना दूर पर प्रोवाइड रहता है। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि सर टैली जो प्रोवाइड रहता है वो डिफरेंट चेन के टाइप पर डिपेंड करता है। अलग अलग चेन में टैली अलग अलग डिस्टेंस पर प्रोवाइड रहता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड चेन ले रहे हैं उस पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी टैली की विशेष बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टैली जो होता है अलग अलग चेन में अलग अलग लेंथ पर, अलग अलग डिस्टेंस पर क्या रहता है, प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो बात आई ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या सीखा। तो यहाँ से सीखा कि एक लिंक होता है, टैली होता है, ब्रास होता है, हैंडल होता है, उसके बाद रिंग होता है, जिस रिंग 2 टाइप का होता है, एक सर्कुलर रिंग और दूसरा कनेक्टिंग रिंग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग में चल रहा हो सर यहाँ पे टूटा हुआ क्यों है, टूटा हुआ आप चैन से पढ़ा रहे हो सर, ये इतना गरीब क्यों हो तुम। ठीक है, ये टूटा हुआ कहने का मतलब है कि चेन का लेंथ बहुत लंबा है, तो बोर्डवे भर ना बनावेंगे। ठीक है ना, इसलिए बता दिए कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या किए, छोटा में इसको बता दिए। ठीक है ना, ये टूटा हुआ नहीं है। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। बात आती है कि सर एक लिंक का लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर को हम इसको साफा करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है ना, सिर्फ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि एक लिंक का लेंथ, आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, क्या यही लेंथ ऑफ लिंक होगा। तो जवाब आना चाहिए कि नहीं, ये लेंथ ऑफ लिंक नहीं हुआ। ये लेंथ ऑफ लिंक नहीं हुआ। ठीक है ना, लेंथ ऑफ लिंक जब भी कैलकुलेट करेंगे तब कहाँ से, तो इस सर्कुलर रिंग का सेंटर से, कहाँ से,
ये दो लगातार सर्कुलर रिंग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लिंक। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ लिंक, वन लिंक। एक लिंक का लेंथ कितना होता है, लिंक मतलब बार बार बोल रहे हैं कड़ी, और एक कड़ी का लेंथ जो हम लोग इस चेन में मेजरमेंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखेंगे। इसमें डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द डिस्टेंस, द सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive सर्कुलर रिंग। अभी ऐसा नहीं कि सर्कुलर रिंग दो यहाँ दोनों लगातार होना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए कि दो लगातार सर्कुलर रिंग का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे क्या, लेंथ ऑफ वन लिंक। ठीक है ना, तो ये हो गया लेंथ ऑफ वन लिंक, और ये अलग अलग चेन में अलग अलग लेंथ का होता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपके चेन का टाइप्स किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। देखिए ये बेसिक सा कंसेप्ट निकाल रहे हैं। अगर बात करें चेन का, तो चेन जो पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ चेन, ये बहुत ही मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इसमें हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल आसान करना है हमको ये सोचना है कि जो माइंड में जो लिंक क्या होता है, सर्कुलर रिंग क्या होता है, ये सब चीज़ को सेट करना है। ठीक है ना, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है ना, अब बात यहाँ तक नहीं ना आएगा कि ये लेंथ ऑफ वन लिंक होगा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, ये भी सीख गए। बात आती है कि सर लेंथ ऑफ वन चेन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। एक चेन जो है, ये वाला चेन का हिंदी होता है जरीब। ठीक है ना, जब जमीन उमीन ना पाता है ना, तो आप लोग के यहाँ सर्वेयर आता है, अमीन आता है नापने के लिए, तो वैसे नहीं चेन लेके आता है झोला में करके, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, बक्सा में करके लाता है ना। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा है, रियल फीलिंग वाला चीज़ है, और आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ईमानदार स्टूडेंट है और ईमानदारी पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, बाद बाकी फिर मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर या देखिए, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ चेन। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ चेन। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस हैंडल और इस हैंडल, ये दोनों हैंडल के इंड टू इंड डिस्टेंस, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ चेन क्या होगा, इंड टू इंड डिस्टेंस। ठीक है ना, इंड टू इंड डिस्टेंस ऑफ हैंडल, ऑफ बोथ इंड ऑफ हैंडल, बोथ इंड ऑफ हैंडल, बोथ इंड ऑफ द हैंडल। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले हैंडल का इंड और इस वाले हैंडल को इंड से इंड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ वन चेन। फिर कोई बहस करेगा सर इंड टू इंड कि सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे देखो ये रड का सेंटर टू सेंटर भी ले सकते हो और इंड टू इंड भी ले सकते हो, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इतना हम लोग माइनर एरर मान करके चलते हैं। जब कभी भी आप लोग चेन का लेंथ अभी हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कितना से कितना mm के बीच एरर रहेगा, तो आप लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, और इतना से इतना एरर रहेगा तब तक सेफ है, ना तो फिर से हम लोग को मेजरमेंट लेना होगा। ठीक है ना, तो बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग पढ़ें कि लेंथ ऑफ वन लिंक, लेंथ ऑफ वन चेन, ये सारे चीज़ हम लोग अभी कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये परिभाषा डिफिनेशन नहीं बना पाए हैं कि चेन का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, जो बात हमने बोल करके भाषण दिया वो बात सिर्फ लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करने, पहले पॉज करके और इरेज करके लिख दे। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो गया कंप्लीट। चेन कुछ नहीं, चेन क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। बताएं कि जो रड से बना होता है उस रड किस चीज़ का बना होता है, तो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से। ठीक है ना, लोहा जिसको बोलते हैं, है ना, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील रड से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, हुज डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, 4 mm है, एंड कनेक्टेड रहता है किससे, सर्कुलर रिंग से, और किससे, ओवल रिंग से। ठीक है ना,
एंड इन टू इंड पर क्या प्रोवाइड आता है, तो ब्रास हैंडल, ठीक है ना, विथ स्विवेल ज्वाइंट। बताए थे कि ज्वाइंट रहता है, उस ज्वाइंट का नाम क्या है, स्विवेल ज्वाइंट, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गई आपकी चैन। बोले कि कितना लेंथ में अवेलेबल होता है, लिख दीजिए, वो अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है, लिख देते हैं कि इट अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड चेन। स्टैंडर्ड चेन वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के चेन, ठीक है ना। ये बात आई, चेन की कहानी हुई फिनिश, ठीक है। उम्मीद है चेन टॉपिक समझ आ रहा होगा। अभी तक हम लोग टाइप ऑफ चेन नहीं पढ़े, अभी सिर्फ चेन के बारे में ही पढ़े, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ चेन की। इसको इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब तो वीडियो है भाई, ठीक है ना। अब हम पूरा इसकी कहानी करते हैं प्लेन, और अभी तक ये वाला फिगर हम मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? देखो हम लोग को टाइप्स ऑफ चेन भी सिलेबस में दे रखा है, तो टाइप्स ऑफ चेन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ चेन, ठीक है ना। चेन कितने टाइप्स का होता है, तो देखिए बहुत सारे टाइप्स के चेन होते हैं जिसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो यूज करेंगे वो मेट्रिक चेन होता है। क्या होता है? मेट्रिक चेन। उसके बाद आता है एक और चेन है जिसको बोलते हैं गंटर चेन, गंटर चेन, ठीक है ना। एक और होता है जिसका नाम है इंजीनियर चेन। आ गया बात इंजीनियर वाला, इंजीनियर चेन। एक बात और आता है वो इंजीनियर चेन के बाद रिवेन्यू चेन, रिवेन्यू चेन। एक और आता है जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम जानना जरूरी है, जिसका नाम है स्टील बैंड चेन। बैंड बज गया इसका, स्टील बैंड चेन, सिंपली बैंड चेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हंस क्यों रहे हो सर, है ना। बैंड चेन, इसका बैंड बज गया है इसलिए हंस रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आती है, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक चेन से। इतना सारे चेन था, स्टार्ट करता है मैट्रिक चेन से, ठीक है ना। मैट्रिक चेन क्या होता है, बस ये फिगर दिख रहा है, इसी में हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक ही फिगर से हम पूरे चेन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अलग अलग जो लफड़ाएं हैं उस लफड़ा को हम समझा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला मैट्रिक चेन जो होता है, वो मैट्रिक चेन जो होता है वो डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल होता है। सबसे पहला जो होता है 5 मीटर में भी अवेलेबल होता है, 10 मीटर में भी अवेलेबल होता है, 20 मीटर में भी अवेलेबल होता है, और 30 मीटर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अलग अलग लेंथ का मैट्रिक चेन होता है। समझने की आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा, नहीं भी करिएगा तो हम समझाने करेंगे, आप लोग समझिए चाहे नहीं, ठीक है ना। कि मैट्रिक चेन जो होता है वो 4 लेंथ में अवेलेबल होता है। ये इसका स्टैंडर्ड लेंथ है। कैसा लेंथ है? ये स्टैंडर्ड लेंथ है। मतलब इतना लेंथ में आपको सर्वे ऑफ इंडिया रिकमेंडेड किया है, ठीक है ना। सर्वे ऑफ इंडिया बोला है कि इतना मतलब लेंथ का होगा, ठीक है ना। अब 5.5 मीटर के ले लेगा तब चंडालू सब मतलब फालतू की चेन है, वो स्टैंडर्ड चेन नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक चेन जो होता है वो अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है। देखो अब ये सारे पूरे चीज़ नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा सा ऐसे हीट एंड ट्रायल से बनाते हैं। सबसे पहला को 20 मीटर वाला चेन बनाते हैं, मैट्रिक चेन। 20 नहीं 5 मीटर से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि ये मैट्रिक चेन है यहाँ से यहाँ, तो मैट्रिक चेन जो होता है, देखिए सब कुछ ऐसा ही दिमाग में चलना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पे। जो मैट्रिक चेन जो होता है, मान लिया कि 5 मीटर का मैट्रिक चेन है। कितने मीटर का? 5 मीटर का। और एक मैट्रिक चेन है 10 मीटर का, ठीक है ना। एक मैट्रिक चेन है 10 मीटर का। समझने की कोशिश कीजिए कि 2 मैट्रिक चेन है, एक 5 मीटर का है और एक 10 मीटर का है, तो उसमें कितना कितना लेंथ पर ब्रास प्रोवाइड रहता है और कितना कितना लेंथ पर टाइलिस प्रोवाइड रहता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मैट्रिक चेन कितना भी लेंथ का हो, हर एक मीटर पर क्या प्रोवाइड होगा? हर एक मीटर पर
क्या प्रोवाइड होगा, ब्रास रिंग प्रोवाइड होगा। क्या होगा, ब्रास रिंग प्रोवाइड होगा। समझने की कोशिश कीजिए, हर एक मीटर में क्या प्रोवाइड होगा। लेकिन इसमें एक भी दुर्भाग्यवश है कि एक भी ब्रास रिंग नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पहले हर एक मीटर पर इसमें क्या रहता है, टैली प्रोवाइड आता है। और हमने बोले थे कि ब्रास रिंग वहां पे एब्सेंट रहेगा जहां पे ऑलरेडी टैली प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, ये ब्रास रिंग को हटा करके क्या प्रोवाइड कर देते हैं, तो टैली प्रोवाइड करते हैं। तो समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि 5 मीटर लेंथ और 10 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन में ब्रास रिंग होता है। तो जवाब आना चाहिए कि ब्रास रिंग नहीं होता है, ओनली क्या होता है, टैलीज प्रोवाइड होता है। तो बड़ा आसानी समझिए कि यहाँ पे 5 मीटर और 10 मीटर के लेंथ में जो टैलीज प्रोवाइड होता है वो कहाँ पे रहता है, तो हर एक मीटर पर टैली रहता है। यानी टैली provided every meter length of the chain। ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक मीटर पर क्या प्रोवाइड किया गया है, टैली प्रोवाइड किया गया। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो पहला मीटर पर जो टैली होगा उसका शेप ऐसा होगा, दूसरा मीटर पर जो टैलीज होगा उसका शेप कुछ ऐसा होगा, तीसरा मीटर पर जो टैलीज प्रोवाइड होगा उसका शेप ऐसा होगा, चौथा मीटर के बाद जो टैली का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, और 5वां मीटर में जो टैली प्रोवाइड होगा वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और उसके बाद जब टैली तो अलग शेप का नहीं, यही 5 शेप का टैलीज रहेगा। ठीक है ना। अब क्या करेगा, इस टैली को फिर से रिपीट करेगा, यहाँ के बाद फिर से आया कैसा, तो ये वाला आएगा। ठीक है ना। धीरे धीरे ऐसा ही कम से चला जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहला मीटर में जो टैलीज होगा वो ऐसा वाला टैलीज होगा। इसका फिगर हम दिखा देते हैं। मतलब अति क्या बोला जाता है उसको, पिन कर देंगे, यानी इसमें पेस्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, थी बाहर से फोटो लगा देंगे। ठीक है ना। समझिए कि आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा। 10 मीटर में भी क्या होता है, उसी तरह से रहता है, सेम प्रोसेस है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से रहता है। ठीक है। तो बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 5 मीटर लेंथ का और 10 मीटर लेंथ का अगर मैट्रिक चेन है तो ब्रास रिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टैली प्रोवाइड किया जाता है। और टैली जो होता है वो हर एक मीटर लेंथ में प्रोवाइड रहता है। मेन बात यही थी आप लोग को समझना। हालांकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश गलती से आप लोग किस्मत खराब होगा तो आप लोग से पूछ भी सकता है, नो डाउट। ठीक है। जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 मीटर लेंथ और 30 मीटर लेंथ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। और पूछना भी चाहिए, क्योंकि वाइडली यूज उसी का होता है। छोटे छोटे लेंथ का चेन क्यों यूज करेगा। ठीक है ना। समझने की पूरा आप लोग कोशिश कीजिए। हम एक चेन बनाते हैं और ये जो चेन है उसका लेंथ हम लोग बताते हैं कि इस चेन का जो लेंथ है वो है 20 मीटर, और एक जो चेन हम बना रहे हैं उसका लेंथ है 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। समझने की पूरा कोशिश कीजिए। एक जो चेन का लेंथ है 20 मीटर और दूसरा चेन का लेंथ है 30 मीटर। अब बताइए 30 मीटर में भी कुछ लिंक होगा, मान लेते हैं सब लिंक है ना, सर्कुलर रिंग होगा, है ना। इस तरह का कुछ छोटा सा बना ही देते हैं। काहे जी के हाय हाय करेगा सब, जैसे तैसे काहे लपेट रहे हैं। ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें 20 मीटर लेंथ वाला जो मैट्रिक चेन है, अभी हम मैट्रिक चेन के बारे में बता रहे हैं। मैट्रिक चेन जो होता है वो मीटर लेंथ में मेजरमेंट किया जाता है, और ये मैट्रिक सिस्टम जब आया तब से ये मैट्रिक चेन का प्रचलन बढ़ गया, यूज सबसे ज़्यादा होने लगा था। ठीक है ना।
अब कब आया कहाँ आया आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। ये सब इतिहास भूगोल वाला यहाँ बात नहीं करना है, यहाँ ओनली सर्वे वाला बात करना है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये 20 मीटर लेंथ का अगर मैट्रिक चेन रहेगा तो इसमें हर एक मीटर पर क्या प्रोवाइड रहता है, ब्रास रिंग। क्या रहता है, ब्रास रिंग। ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर लेंथ। वही बात, एक्सेप्ट वेयर टैलीज आर प्रोवाइडेड। जहां पे टैली प्रोवाइडेड है वहां पे छोड़ करके ब्रास रिंग रहता है। और इसमें जो टैली प्रोवाइड रहता है, मान लीजिए कि टैली यहाँ पे प्रोवाइड है, ये जो टैली, यहाँ पे जो टैलीज प्रोवाइडेड होता है, देखिए यहाँ पे जो टैली 20 मीटर लेंथ वाला में बता रहा है कि जो टैलीज प्रोवाइड होता है ये भी 5 मीटर पर रहता है। कितना, टैलीज आर प्रोवाइडेड एवरी 5 मीटर लेंथ, ठीक है ना। ये जो कनवाली दिया था, ये कनवाली का सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चे लोग को यहीं पे होता है कि टैलीज कितना दूरी पे प्रोवाइड किया जाता है और टैलीज के बाद ब्रास रिंग कितना दूरी पे प्रोवाइड होता है। ये सबसे मेजर जो कन्फ्यूजन वाला बात होती है यही होती है। तो बड़े आसानी से दिमाग को करिए स्थिर और समझिए कि ब्रास रिंग जो होता है हर एक मीटर पर रहता है और टैलीज हर एक 5 मीटर पर रहता है। लेकिन एक ट्विस्टिंग बात यहाँ पे है कि जहाँ पर टैली रहेगा, जहाँ पे टैली रहेगा वहाँ पे ब्रास रिंग नहीं रहेगा। इसका मतलब हर एक 5वां मीटर पर ब्रास रिंग क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर टैली नहीं रहता तो क्या रहता, ब्रास रिंग रहता। लेकिन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी टैली बैठल है, तो कैसे आवेगा, हम पहले ही से बैठल है तब। लेकिन छोड़ो, हम नहीं यहाँ पे आते, हम आगे वाला के पास जाते हैं। क्या करेगा लाचारी ने, यहाँ पे क्या रहेगा, टैली क्या सॉरी ब्रास रिंग अब्सेंट रहेगा। कहाँ पे, जहाँ पे टैली प्रोवाइडेड पहले से है। ये रहा मैट्रिक चेन का चार टाइप्स के मैट्रिक चेन, 4 मतलब लेंथ में देखें। पहला 5 और 10 मीटर का लेंथ वाला, दोनों का रूल सेम था। और 20 मीटर और 30 मीटर वाला, दोनों का रूल सेम है। जो 20 मीटर लेंथ में जो सिस्टम है वही सारे सिस्टम किस में है, 30 मीटर लेंथ में। यहाँ पे भी कितना लेंथ में प्रोवाइड है, यहाँ पे भी ब्रास रिंग प्रोवाइडेड है हर एक मीटर लेंथ में। यहाँ पे भी ब्रास रिंग प्रोवाइड रहेगा हर एक मीटर में। टैलीज यहाँ पे भी 5 मीटर में है, 5 मीटर लेंथ पर है। यहाँ पे भी टैलीज 5 मीटर लेंथ पर रहेगा। ये थी कुछ कहानी ब्रास रिंग की और टैलीज की। थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को पूरे अच्छे से समझ आ रहा होगा। ज़्यादा भी स्पीड नहीं है, जिन लोग को लगता है कि सर स्पीड आज बोल रहे हो थोड़ा स्लो कर लीजिए। क्यों, क्योंकि क्लास बहुत लंबा होने वाला है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मैट्रिक चेन का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक चेन का डिफिनेशन हम पहुँच करते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे मैट्रिक चेन कह रहा है कि मैट्रिक चेन अवेलेबल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। कह रहा है कि इट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लिंक किससे बना रहेगा, तो बताए थे माइल्ड स्टील से, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से बना रहेगा। ब्रास रिंग, टैलीज एंड हैंडल अटैच इन टू इंड। ब्रास रिंग प्रोवाइड रहेगा, टैलीज प्रोवाइड रहेगा और हैंडल इन टू इंड प्रोवाइड रहेगा। और क्या कह रहा है कि एंड टैलीज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन, ठीक है ना। टैलीज डिपेंड करेगा कहाँ पे प्रोवाइड करना है, कैसा टैली कहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो डिपेंड करेगा कि चेन का लेंथ कितना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, टैलीज स्टैंडर्ड लेंथ एंड ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर लेंथ। और ब्रास रिंग हर एक मीटर पर प्रोवाइड रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि वहाँ पे ब्रास रिंग नहीं जाएगा जहाँ पे क्या है, टैलीज प्रोवाइड है। यानी टैली से हमेशा डरेगा ब्रास रिंग, टैली से हमेशा डर के रहेगा कौन, ब्रास रिंग। क्यों, जहाँ जहाँ टैली रहेगा वहाँ ब्रास रिंग की हिम्मत नहीं है कि जाएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे टैली यहाँ पे ब्रास रिंग आके सटेगा, लेकिन नहीं, दूर रहो, ठीक है ना। हाँ, है ना। बात आती है कि एक अभी जैसे में है कि जो मास्क लगा ले रहेगा अपने से कोरोना नहीं सटेगा, ऐसा ना, वैसे ही टैली है। टैली जहाँ रहेगा वहाँ पे ब्रास रिंग नहीं आएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। 5 मीटर लेंथ, 10 मीटर लेंथ,
20 मीटर लेंथ और 30 मीटर लेंथ। देखिए चारों में जो पॉइंट याद रखना वो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। 5 मीटर लेंथ में जो होगा वो टैलीज रहेगा कहाँ, टैलीज रहेगा इवरी मीटर, यानी 1 मीटर पर रहेगा, है ना, इवरी मीटर, इवरी मीटर। ब्रास रिंग नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बताइए कि इसमें जो टैलीज रहेगा, टैलीज रहेगा इवरी मीटर रहेगा, ठीक है ना। 20 मीटर में क्या रहेगा, 20 मीटर में क्या रहेगा, 20 मीटर लेंथ वाला चेन में क्या रहेगा, जो ब्रास रिंग रहेगा, ब्रास रिंग वो इवरी मीटर लेंथ में रहेगा। टैलीज 5 मीटर, इवरी 5 मीटर लेंथ। बार बार एक ही बोल रहे हैं कि जहां पे टैली रहेगा वहां पे ब्रास रिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे डरता है। मान लो कि वो क्या है, उससे डरता है। तो जहां जहां टैली रहेगा वहां वहां ब्रास रिंग नहीं रहेगा, लेकिन ब्रास रिंग हर 1 मीटर लेंथ में रहेगा। ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें नंबर ऑफ लिंक, ये जो होता है इसमें नंबर ऑफ जो लिंक रहता है वो 100 लिंक का रहता है, यानी नंबर ऑफ 100 लिंक रहता है, ठीक है ना। और इसमें नंबर ऑफ लिंक जो तो बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक 100 है, कितना है, और 20 मीटर का चेन है। तो बताइए एक लिंक का लेंथ कितना हो जाएगा। चीज को समझिए, 20 मीटर का लेंथ है तो लेंथ ऑफ 1 लिंक निकाल सकते हो, दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ 1 लिंक, ठीक है ना। तो क्या 20/100 हो जाएगा, 20 मीटर बटा 100। इसका मतलब अगर सेंटीमीटर में कर देंगे तो थोड़ा सा डाटा और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ 1 लिंक यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, यानी ये 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है। यानी आप लोग को अगर एक लिंक का लेंथ कितना सेंटीमीटर का है, 20-20 सेंटीमीटर का एक एक लिंक का लेंथ है, ठीक है ना। 30 मीटर में भी क्या है, सब प्रोसेस वही है। ब्रास रिंग भी कितना पर रहेगा, ब्रास रिंग इवरी मीटर लेंथ में। टैलीज सेम प्रोसेस, टैलीज भी 5 मीटर लेंथ पर, यानी हर एक 5 मीटर लेंथ पर रहेगा। नंबर ऑफ लिंक ये थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ लिंक इसमें रहेगा 150 लिंक रहेगा। कितना रहेगा, 150 लिंक। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 20 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन और 30 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन, बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि 20 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन और 30 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन में सिर्फ और सिर्फ अंतर है, तो एक ही चीज का अंतर है, नंबर ऑफ लिंक का। 20 मीटर वाला मैट्रिक चेन में जो लिंक है वो 100 है, और 30 मीटर वाला मैट्रिक चेन में जो लिंक का लेंथ है वो कितना है, तो बोला कि 150 है। फाइनल बात हम लोग को क्या याद रखना है, तो फाइनल बात हम लोग को यही याद रखना है कि जो मैट्रिक चेन होता है वो जनरली 4 स्टैंडर्ड लेंथ में अवेलेबल है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। 5 मीटर 10 मीटर का एक प्रोसेस है, जो हर एक मीटर पर क्या टैलीज प्रोवाइड रहता है, लेकिन 10 मीटर और 20 मीटर में क्या होता है, हर एक 5-5 मीटर पर टैली प्रोवाइड रहता है। और 20 मीटर और 30 मीटर में एक और ख़ास बात है, उसमें ब्रास रिंग होता है, और ब्रास रिंग हर एक मीटर पर होता है, लेकिन वैसे जगह पर ब्रास रिंग नहीं पहुंच पाता है जहां पर क्या है, टैली ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। समझने की कोशिश कीजिए। ये हुई पूरी फिनिश किसकी, तो बोला कि मैट्रिक चेन की। अब आता है मैट्रिक के बाद इंटर, ऐसा नहीं, मैट्रिक के बाद आता है गंटर चेन, ठीक है ना। थोड़ा सा इरेज करते हैं पॉज करके, देखिए इसलिए अब देखिए हम लोग
बार बार पॉज इसलिए हम लोग कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग मतलब पहले से लिख लेते हैं और उसके बाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले गंटर चेन होता है, गंटर चेन का दूसरा नाम सर्वेयर चेन है। क्या है? सर्वेयर चेन। समझने की कोशिश कीजिए, ये गंटर चेन को ही दूसरा नाम क्या है? सर्वेयर चेन, ठीक है ना। कभी कभी बोल देता है या कभी कभी गंटर चेन बोलेगा और कभी कभी सर्वेयर चेन बोलेगा। तो देखिए गंटर चेन जो होता है वो कितना लिंक का होता है, उसमें नंबर ऑफ लिंक 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। और वो इक्वल लेंथ का होता है, एक लिंक का लेंथ कितना होता है? बोला कि 0.66 फीट, ठीक है ना। इंच में देखेंगे तो 7.92 इंच का होता है। बोले कि लेंथ ऑफ गंटर चेन यानी गंटर चेन का लेंथ क्या होगा? बोला कि 66 फीट होगा। बोले कि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट विशेष ध्यान देना है, गंटर चेन का यूज कहाँ पे करेंगे? तो बोलेंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट। जो धरती उर्ती का नापते हैं ना हम लोग, खेत जमीन, वो सबसे ज़्यादा यूज करते थे किसका? गंटर चेन का। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। गंटर चेन का यूज कहाँ करते हैं? तो लैंड मेजरमेंट में करते हैं। धरती उर्ती मतलब हम लोग खेत खलिहान मेजरमेंट करने में इसका यूज करते हैं। नोट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है? देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बात है कि एग्जाम तक किसको ढो करके चलना है, कौन सा चीज़ को याद रखना है, उसको हम यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग बता दिए। दिखाई पड़ रहा है? क्लियर नहीं? चलिए बर्दाश्त करके देखिए। देखिए गंटर चेन में क्या है कि लेंथ, गंटर चेन का लेंथ 66 फीट का होता है। उसमें कितना लिंक होता है? तो बोले कि 100 लिंक होता है। बोले एक लिंक का लेंथ, बोले कि 100 लिंक है 66 फीट का है, तो बोले इससे डिवाइड देगा तो 0.66 फीट आ जाएगा। बोले कि 10 स्क्वायर गंटर चेन बराबर होता है 1 एकड़, ठीक है ना। और 10 गंटर चेन, देखिए दोनों बात समझने की कोशिश कीजिए। 10 स्क्वायर गंटर चेन है, यहाँ 10 गंटर चेन है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि 10 स्क्वायर गंटर चेन रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 एकड़, और 10 गंटर चेन रहेगा तो बोलेंगे उसके 1 फुरलॉन, ठीक है ना। और 80 गंटर चेन रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 माइल। क्या बोलेंगे? 1 माइल। ये जो की पॉइंट है और नोट पॉइंट, इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। और एक बात ये कि गंटर चेन का यूज कहाँ पे करेंगे? तो लैंड मेजरमेंट में, खेत उत नापने में करेंगे। एक बात और है, गंटर चेन का जो दूसरा नाम है, दूसरे और कौन से नाम से आता है? तो सर्वेयर चेन गंटर चेन को ही बोला जाता है। एक बात और आती है इंजीनियर चेन की, ठीक है ना। फिर से पोच कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंजीनियर चेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी चेन है 3 टाइप के छोटे छोटे, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना, कि इंजीनियर चेन क्या होता है। देखिए इंजीनियर चेन का जो लेंथ होता है 100 फीट। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है, जो याद रखने वाली बात है, उसको ध्यान देना है। लेंथ कितना है इंजीनियर चेन का? लेंथ देखिए, ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं इस बात को सिर्फ याद रखिएगा। लेंथ है वो 100 फीट है। बोले कि लिंक कितना है? बोले कि 100 लिंक है। कितना लिंक है? 100 लिंक। बोले कि हर एक लिंक, लेंथ ऑफ वन लिंक, लेंथ ऑफ वन लिंक बोला कि 1 फीट का। देखिए जो ये 3 डाटा याद है तो इसका मतलब डिफाइन भी बढ़िया से कर सकते हो। तो देखिए पूरा चीज़ हम लोग को याद नहीं रखना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है इंजीनियर चेन में कि इंजीनियर चेन का लेंथ कितना है। तो बोला कि 100 फीट। बोला कि लिंक कितना होता है? तो बोला कि 100 लिंक होता है। कितना लिंक? 100 लिंक। बोले कि एक लेंथ ऑफ वन लिंक कितना होता है? तो बोला कि 1 फीट। तो ये सारी बात आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। देखिए सारे चीज़ याद नहीं रखना है, कुछ कुछ बात जो बता रहे हैं सिर्फ उस चीज़ को याद रखना है, इतना से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। रिवेन्यू चेन क्या है? द लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन 33 फीट का होता है। बोले कि कंसिस्ट ऑफ कितना लिंक? 16 लिंक। यहाँ पे कितना है? इट इज़ मेनली यूज इन कैडेस्ट्रल सर्वे। जो रिवेन्यू चेन है उसका कैडेस्ट्रल सर्वे में मेनली यूज किया जाता है, सब जगह पर रिवेन्यू चेन यूज नहीं किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसमें जो पॉइंट निकालने की बात आती है तो बोले कि लेंथ कितना होगा इसका? बोले कि लेंथ होता है रिवेन्यू चेन का लेंथ 33 फीट। बोले कि इसमें लिंक कितना होता है? लिंक होता है 16 लिंक, ठीक है ना। अब बताइए कि इसमें 33 फीट का है, इसमें लिंक 16 है, तो बोले कि लेंथ ऑफ वन लिंक, लेंथ ऑफ वन लिंक, एक लिंक का लेंथ 33 फीट बटा 16,
आ जाएगा किसमें, फीट में, इतना आ जाएगा लेंथ ऑफ वन लिंक। ये आप लोग कैलकुलेशन खुद करिएगा, ठीक है ना। देखिए मेनली जो ओवरऑल बात रही कि जो न्यूमेरिकल डाटा है इसमें हम लोग को याद रखना ही होगा कि मैट्रिक चेन है। स्टार्टिंग से हम बोल देते हैं सारे चेन का एक समरी के तौर पर, अगर मैट्रिक चेन रहेगा, मैट्रिक चेन में सच्ची बात याद नहीं रखना है, कुछ बात रखना है। 20 मीटर लेंथ का और 30 मीटर लेंथ का सारा बात याद रखना है। 20 मीटर लेंथ का रहेगा तो 100 लिंक रहेगा, 30 मीटर लेंथ का मैट्रिक चेन रहेगा तो उसमें कितना लिंक रहेगा, 150 लिंक रहेगा। अगर 20 मीटर लेंथ का अगर मैट्रिक चेन है तो उसमें नंबर ऑफ लिंक 100 है, इसका मतलब एक लिंक का लेंथ 1 मीटर होगा, एक लेंथ, हाँ 1 मीटर होगा। अगर मान लिया जाए कि उसमें कि अगर 30 मीटर का चेन है, अगर 150 लिंक है तो उसमें भी नंबर ऑफ लिंक से डिवाइड दे देंगे तो उसमें लेंथ ऑफ वन लिंक पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे कि इसमें गंटर चेन में, गंटर चेन का देखे थे लेंथ 66 फीट का था। कितना फीट का था, 66 फीट का था। तो बोलिए उसमें नंबर ऑफ लिंक उसमें भी क्या था, कितना था, 100 लिंक था। और जो 100 लिंक था तो उसमें कितना से डिवाइड दे रहे थे, 100 से डिवाइड दे रहे थे, तो लेंथ ऑफ वन लिंक पता चल जा रहा था। यहाँ तक अपन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखें इंजीनियर चेन। इंजीनियर का मतलब होता है 100 में 100। इंजीनियर का मतलब क्या होता है, 100 में 100, ठीक है। तो 100 में 100 जो ला दिया वो इंजीनियर है। बोले कि लेंथ भी 100 है, लिंक भी 100 है, लेंथ 1 फीट होगा एक लिंक का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रिवेन्यू चेन 33 फीट का 16। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिवेन्यू चेन और गंटर चेन का लेंथ पूछा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिवेन्यू चेन और गंटर चेन का लेंथ पूछा है। तो सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में देखिएगा, माइंड में रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब स्टील बैंड है, देखिए कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ ब्लू स्टील हैविंग विथ 12 mm से 16 mm। एक स्टील बैंड जो होता है टेप जैसा होता है, सबका फिगर हम चिपका देंगे। स्टील बैंड जो होता है वो क्या होता है, एक मतलब ब्लू स्टील का एक पतला पट्टी जैसा होता है, ठीक है ना। और उसका जो थिकनेस होता है वो जनरली होता है 0.3 mm से लेकर के 0.6 mm तक थिकनेस होता है। लेकिन वो जो स्टील बैंड जो होता है वो उसका जो विड्थ होता है यानी चौड़ाई जो होता है, ये जो चौड़ैया होता है वो चौड़ाई कितना होता है, तो बोला कि 12 mm से लेकर के 16 mm के बीच चौड़ाई होती है, ठीक है ना। बोले कि कितना लेंथ में अवेलेबल होता है, तो बोला कि ये 20 मीटर और 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और हो गई टेप की पूरे टाइप्स ऑफ टेप हो गई फिनिश। अभी तक वीडियो फिनिश नहीं हुई है, सिर्फ टाइप ऑफ चेन फिनिश हुई है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टेप की एडवांटेज, टेप की डिसएडवांटेज और क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ टेप, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, पानी उनी पी लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे बड़ा आसानी से, उम्मीद है आप लोग एकदम पूरा फ्रेश हो गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जब चेन हम लोग देखें तो चेन को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे में हम बोले कि मैट्रिक चेन इतना लेंथ का है, गंटर चेन इतना लेंथ का है, रिवेन्यू चेन इतना लेंथ का है, ठीक है ना। बताए थे ना कि मैट्रिक चेन 20 मीटर का, 30 मीटर का। गंटर चेन बताए थे कितने मीटर का, गंटर चेन 66 फीट का था, मीटर में नहीं फीट में था। और रिवेन्यू चेन 33 फीट का था, ठीक है ना। इंजीनियर चेन, इंजीनियर की बात ही अलग होती है, 100 फीट, ठीक है ना। ये सब का लेंथ चेक कैसे करेंगे, तो वही एक हेडिंग है टेस्टिंग ऑफ चेन, चेन को टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अगर मान लिया जाए कि चेन को फील्ड में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फील्ड में यूज कर रहे हैं, मान लिया कि कहीं पे लीनियर मेजरमेंट करना है और चेन से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। जब चेन से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, या तो चेन का लेंथ बड़ा हो जाएगा या तो चेन का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब चेन का लेंथ बड़ा हो जाएगा, चेन का लेंथ छोटा हो जाएगा, तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, वो क्या एक्यूरेट मेजरमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग के क्या करना होता है कि फील्ड में टाइम टू टाइम क्या करना होता है, यहाँ चेन को यूज करते समय लेंथ को एक बार मेजरमेंट कर लिया जाता है कि चेन का लेंथ बड़ा तो नहीं हो गया, चेन का लेंथ छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है ना। तो यही बात लिखा गया है कि टेस्टिंग ऑफ चेन ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ चेन लेंथ चेन गेट अल्टर्ड। लगातार जब चेन का यूज करेंगे तो चेन का लेंथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स दैट या तो लॉन्ग हो सकता है या तो क्या हो सकता है, शॉर्ट। मीन्स दैट द लेंथ ऑफ चेन टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, यानी लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। वी हैव टेस्टेड द चेन टाइम टू टाइम इन द फील्ड, ठीक है ना। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो टाइम टू टाइम क्या करना है, चेक करना रहता है। किससे, बोले क्या, स्टैंडर्ड पैरामीटर से। किससे, स्टैंडर्ड पैरामीटर से। ऐसा नहीं कि हम अपने से हाथ में से नाप लेके बड़ा हो गए लोग, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड
मतलब गिर रहा था, उससे हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। उम्मीद है कि टेस्टिंग ऑफ चेन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्योंकि अगर कितना बढ़िया चेन है, मेटल का बना हुआ है, कंटिन्यूअस, कितना बड़ा लेंथ का है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना भी बड़ा देख लेंगे, ठीक है। कितना भी बड़ा मतलब अगर कितना भी बढ़िया अगर चेन है तो उसमें मेटल का बना होता है, और कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है या तो वो जो मुड़ा हुआ रिंग खुल जाएगा या और भी कुछ हो जाएगा। बहुत अदर सोर्स है, मान लिया कैसे पटक रहे हैं तो रिंग चपटा हो जाएगा। तो ये सबसे क्या हो सकता है, या तो चेन का लेंथ बड़ा हो जाएगा या तो चेन का लेंथ छोटा हो जाएगा। ये सब केस आते रहता है फील्ड में। मान लिया कैसे पटक रहे हैं, नाप रहे हैं, नापते समय क्या होगा कि मान लिया कि पत्थर में पड़ गया, तो हो सकता है कि आपका लिंक टेढ़ा हो जाएगा। जैसे ही लिंक टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब छोटा हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे खींच रहे हैं, खींचे इतनी सा धीरे सा और खींच कस के अपने पूरा ताकत लगा लें, तो उसमें चेन का लेंथ क्या जाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे वहाँ जो टर्निंग पॉइंट जो मुड़ा हुआ रहता है ना लिंक, वहाँ से खुलने का चांस होता है, तो खुल जाएगा। तो लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये सारे चीज़ फील्ड में आप लोग को देखने को मिलेगा, त्रुटि। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चेन को हम लोग जब देखेंगे कि अगर बदल रहा है, यानी उसका लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें हम चेन को एडजस्ट कर लेंगे, लेंथ को प्रॉपर स्टैंडर्ड लेंथ में लाएंगे, तब हम लोग मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग प्रॉपर वे में अगर चेन को अगर मेजरमेंट लेने के लिए प्रॉपर वे में अगर लाने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ चेन। तो हम लोग फील्ड में चेन को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो बात यहाँ पे दिया गया। देखिए सेकंड हेडिंग है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ चेन। रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ चेन, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ चेन कहने का मतलब, मान लें कि चेन का लेंथ बड़ा हो गया या चेन का लेंथ छोटा हो गया, तो उस स्थिति में हम चेन को प्रॉपर लेंथ में यानी प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज में कैसे लाएंगे, इस बात पर विचार करना है हम लोग को। तो सोचिए कि अगर सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को सोचना है कि अगर चेन का लेंथ बड़ा हो जाए तो बड़ा होने का कारण क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला बात, बड़ा होने का कारण ये हो सकता है कि जो गोल रिंग है वो चपटा हो जाए। दूसरा कारण ये सोच सकते हैं कि ये जो रिंग मुड़ा हुआ है वो रिंग हल्का खुल जाए, ये भी तो हो सकता है। बड़ा होने का ये सब कारण है कि नहीं। छोटा होने का कारण क्या है, हो सकता है कि लिंक टेढ़ा हो जाए, हो सकता है कि रिंग खुल के बाद मतलब रिंग में से क्या हो जाए, रिंग चपटा हो जाए और ऐसे मतलब चपटा होकर छोटा हो जाएगा। मतलब ये आप लोग को सोचना है कि मतलब कोई चेन है तो चेन में लंबा होने का और छोटा होने का कारण क्या है। तो कारण आप लोग को अगर स्पष्ट पता चल रहा है तो आप चेन को आसानी से फील्ड में रिपेयर कर सकते हो। तो देखो यही बात लिखा गया है यहाँ पे कि अगर सबसे पहला केस एडजस्टमेंट ऑफ चेन में अगर चेन का लेंथ लंबा हो जाए यानी चेन का लेंथ बढ़ जाए, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। कह रहा है रीशेपिंग और इलॉन्गेटेड रिंग। अगर मान लीजिए कोई रिंग बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, खींच रहे हैं तो खींचा गया बहुत लंबा, ठीक है ना। तो अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको रिंग को क्या करेंगे, हथौड़ी से मार कर उसको फिर से ओरिजिनल शेप में लाएंगे, पहला एडजस्टमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, रिमूविंग वन और मोर सर्कुलर रिंग। अगर लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, रीशेप करने से भी नहीं स्थिति सुधर रही है नापने से, ठीक है ना। रीशेपिंग मतलब उसको मार कर हथौड़ी से ठोक ठेड़ा के देखें और देखने के बाद देखें कि मतलब जो चेन का लेंथ है वो अभी भी प्रॉपर लेंथ में नहीं आ रहा, अभी भी बड़ा ही है। तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ से क्या करेंगे, एक एक रिंग को हमेशा निकालेंगे और रिंग को बाहर निकालने का तरीका यूनिफॉर्मली निकालेंगे। अगर एक लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो एक राइट से निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब रिप्लेस कर देंगे, रिंग को बाहर निकाल देंगे। देखो ये लिखा है रिप्लेसिंग वार्म आउट रिंग। दूसरा बात है, मान लिया कि बहुत खराब रिंग है, ठीक है ना। रिमूविंग अलग चीज़ हो गया, रिमूविंग मतलब वहाँ से हटा देना, और रिप्लेसिंग करने का मतलब कोई रिंग है ठोक ठेठा के सीधा कर रहे हैं फिर भी सीधा नहीं हो रहा है, पूरी तरह से खराब हो चुका है रिंग, ठीक है ना। तो वो रिंग को हम बाहर निकाल देंगे। तो वही लिखा है कि रिप्लेसिंग वार्म आउट रिंग, यानी खराब रिंग को बाहर आप निकाल सकते हो। एक बात और आती है, एडजस्ट द लिंक एट द लिंक। मान लिया कि जहाँ लिंक जुटा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, वहाँ पे कहीं पे उसकी जो टर्निंग पॉइंट है, नोक है, वो खुल तो नहीं गया है, तो सबको देख दाख के एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो वह लॉन्ग की कहानी। शॉर्ट होने का देख लो कि अगर इफ द लेंथ ऑफ चेन इज टू शॉर्ट, अगर चेन का लेंथ क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे। तो कह रहा है कि रीशेपिंग फ्लैट और सर्कुलर रिंग।
फ्लैट और सर्कुलर रिंग है उसको क्या करेंगे हम लोग फिर से रीसेप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इंजर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग। अगर मान लिया कि बहुत छोटा हो जाएगा तो दोनों तरफ एक एक रिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ बस सेंटर से दोनों तरफ हम लोग देखेंगे। मान लिया कि अगर ये कोई अति है, अगर मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से अगर इधर से एक लिंक हटा रहे हैं तो इधर से भी एक लिंक हटाना होगा। यूनिफॉर्मली रूप से दोनों तरफ से लिंक को हटाना होगा, एक तरफ से कभी लिंक को नहीं हटाएंगे, ये इसकी रूल है। अगर एक तरफ से हटा देंगे तो इन्हें आधा दूर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम जाएगा, तो फिर हमारा मेजरमेंट फिर और इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी अगर रिंग को हम अपन चेन से बाहर निकाल रहे होते तो उस समय देखना होता कि यूनिफॉर्मली बाहर निकालते हैं। अगर मिडिल टर्म से इधर और इधर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली रूप से रिंग को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट द लिंक एट द एंड, ठीक है ना, और फिर एंड पर क्या करें, लिंक को एडजस्ट कर लें। ये हो गई थी चेन की कहानी कि चेन अगर अल्टर्ड हो जाएगा, चेन का अगर लेंथ बढ़ जाएगा यानी चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट हो गया। चेन का बेसिक एडवांटेज क्या है, चेन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, बहुत बढ़िया तो एडवांटेज मतलब ही होता है बढ़िया, ठीक है ना। चेन का ये है कि अगर फील्ड में ख़राब हो जाता है तो ये पूरा एडजस्टमेंट हम फील्ड में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि कोई भी चीज़ अगर चेन का अगर एक लिंक फेंका गया या कुछ भी हो गया तो इसको हम इजीली आसानी से फील्ड में क्या कर सकते हैं। चेन का एडवांटेज क्या समझ आ रहा कि अगर फील्ड में हम काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उस समय अगर चेन का लेंथ बड़ा हो गया या चेन में कोई त्रुटि आ गया तो उस त्रुटि को हम लोग फील्ड में ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज क्या हो जाएगी कि ये जो चेन है इसमें रीडिंग लेना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नंबर उम्बर नहीं होता है, इसमें कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको रीडिंग ले सकता है, सिर्फ उसके पास प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो बात हुई। देखिए यहाँ पे एडवांटेज लिखा गया है, इट कैन रीड इजीली एंड क्विकली, ये बहुत इजीली रीड कर सकते हैं और बहुत ही फास्टली रीड कर सकते हैं। दूसरा है इट कैन विथ स्टैंड बियर एंड टियर, और ये क्या कर सकता है, मान लिया टूटने फूटने, मान लिया कि रेडवुड पर थी चेन को लंबा खींच रहे हैं, बीच में ऐसे पटक रहे हैं, तब बीच में आ गया पत्थर, तो ऐसा नहीं कि पतला पड़े पर चेन में टूट जाएगा, ऐसा नहीं, मुड़ सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन वो टूट नहीं सकता। इसलिए बोल रहे हैं कि ये विथ स्टैंड कर सकता है, टूटने फूटने से बचता है, ठीक है ना। तो ये बात हुई। तीसरा इट कैन इजिली रिपेयर इन द फील्ड, इसको आसानी से फील्ड में रिपेयर कर सकते हैं, जो आपने बताया। तो ये मेजर एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, ये चेन जो है मेटल का बना होता है, मेटल का बना तो ऑब्वियस है कि भारी होगा, और भारी होगा तो क्या होगा, जैसे ये जब मेटल का बना होता है तो मेटल का बनने के बाद क्या होता है, ये भारी हो जाता है, और भारी होने के बाद क्या होता है कि मतलब खोलना या ओपन करना और फोल्ड करना और ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भारी की वजह से। हालांकि इतना भी भारी नहीं, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग तो पहाड़ तोड़ देते हैं। ये क्या है, ये इसको टांगने, ये 2 किलो के 4 किलो 5 किलो 10 किलो के चेन हम लोग बिहारी का कुछ अलग ही रुतबा रहता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है कि दे बिकम लार्ज और शॉर्टर ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। इसका डिसएडवांटेज एक और है कि लगातार यूज करने पर लंबा और छोटा हो ही जाता है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि सैग कंडीशन इज अराइज। आती है बात सैग कंडीशन की। सैग होता क्या है समझने की कोशिश करो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर चेन को ऐसे ही लंबा खींच रहे हैं तो चेन में जो इस तरह से एक बेंडिंग आ जाता है, चेन यहाँ पे ऐसे सीधा ना करके ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। तो जब ऐसा जगह तो इसी को बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, सैग। यानी इस तरह का जो झुकाव होगा, मुड़ेगा चेन, तो उसको बोलते हैं सैग। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और दोनों के बीच चैन को खींचना चाह रहे हैं, तो चैन एग्जैक्ट सीधा ना करके ऐसे भारी कारण क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाएगा, यानी खिंचाना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं सैग कंडीशन। तो बोलते हैं कि सैग कंडीशन इज अराइज। बात समझ आ रहा होगा कि यहाँ से सैग कंडीशन अराइज होती है। सैग कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जब चेन यहाँ से और यहाँ 2 पॉइंट पर पकड़ते हैं तो उसके बीच कुछ इस तरह से बेंडिंग होता है, ठीक है ना। बेंडिंग, इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं सैग, ठीक है। उम्मीद है चेन टॉपिक हो गया आप लोग को फिनिश। अब जो अपन स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा टेप, बड़े आसानी से। अब हम लोग देखेंगे टेप के बारे में, टेप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए टेप क्या है, टेप भी क्या है, एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। बार बार फिर से कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट करने का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है।
तो टेप हम लोग क्यों लाए, क्योंकि चेन से कुछ त्रुटि आ रहा था, तो चेन से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर दे रहा था टेप, तो हम लोग टेप लाए, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा हम लोग अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट की ओर मूव करना चालू करेंगे। अच्छा इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ज़्यादा एक्यूरेट, इंजीनियर कहने का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है ना। इट इज़ ए लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय विच डिस्टेंस कैन मेजर्ड मोर एक्यूरेट देन चेन। कह रहा है कि चेन से ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कौन करता है, टेप करता है। कह रहा है इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ, ये अलग अलग लेंथ में क्या होता है, मिलता है मार्केट में, ठीक है ना। जाइएगा बाजार में तो बहुत अलग अलग लेंथ में मिलेगा, कोई 5 मीटर में मिलेगा, कोई 10 मीटर में मिलेगा, कोई 2 मीटर में मिलेगा। आप डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, कितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप टेप बाजार से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चेन। देखिए आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ चेन पढ़ना है, तो पढ़ना है क्लॉथ और लिनेन टेप। क्या पढ़ना है, क्लॉथ और लिनेन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप, ठीक है ना। ये 4 तरह का टेप के बारे में पढ़ना है हम लोग। चेन किया फिनिश, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेप, ठीक है ना। आप लोग टेप के मतलब वो नहीं समझिएगा बहुआ टाइप में, जो हम लोग बहुत पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने कहने का मतलब बहुत पहले जो रेडियो ऑडियो में जो बजता था ना टेप, एगो रेडियो टाइप का था, छोटा फॉर्म में, रेडियो का छोटा फॉर्मेट आया था एक टेप, ठीक है ना। ओकरा में कैसेटवा लगाते थे और ला कर चलाते थे, वो टेप के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये टेप जो है, जो जिससे हम लोग कभी कभी देखे हैं कि फीता तरी टानेगा, इसे टान करके मेजरमेंट करता है। हालांकि इसमें पिन कर देंगे सारा, मतलब फिगर उसका पूरा पिन कर देंगे, ठीक है ना। अरे मिस्त्री नहीं मिला नापता है कोई चीज़ को, कितना लंबा गेट रखना, कितना क्या रखना है, वही टेप, ठीक है ना। तो वो अलग अलग मटेरियल के बेस पर होता है कि कौन सा मटेरियल का बना रहेगा तो कौन टेप कहेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेप हुआ। देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ टेप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। मटेरियल के बेस पर कितने टाइप्स के टेप होंगे, ठीक है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। क्लॉथ और लिनेन टेप, पहला कपड़ा से बना रहता है, ठीक है ना। और कपड़ा से कैसे, तो कपड़ा से बूंद, मतलब उसको बुन करके बनाया रहता है। जैसे देखे होंगे लैंप के पहले बत्ती आता था, ठीक है ना, वो कपड़ा का ही रहता था, और लैंप के बत्ती जैसा ही टेप होता है, ठीक है ना। क्लॉथ और क्लॉथ और लिनेन टेप कपड़ा वाला ही रहता है, ठीक है ना। तो वो वैसा ही टेप रहता है, उस पर कोई ज़्यादा मतलब लिखा उखा नहीं रहता था, ठीक है ना। क्लॉथ और लिनेन टेप में कुछ नहीं, बस वो बत्ती से लाएँ और सीधे सीधे नाप करके मेजरमेंट कर लें, ठीक है ना। यही क्लॉथ और लिनेन टेप है। एक मेटेलिक टेप है जो क्या करते हैं, कपड़ा का मेटेलिक टेप में भी क्या होता है, कुछ नहीं रहता, ये लिनेन का ही बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि इसके किनारे किनारे मेटेलिक वायर लगा दिया जाता है, किस लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ने इस सबसे बचने के लिए, ठीक है ना। इनवार टेप एक मिश्र धातु का बना रहता है, उसके पहले स्टील टेप भी है, स्टील टेप में स्टील एलवाई का बना रहता है, ठीक है ना। ये सारे मतलब टाइप्स ऑफ टेप है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, एक एक करके हम सारे के एक्सप्लेन करते हैं, और बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, एग्जाम के समय में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। एग्जाम में हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस बार प्रमोट कर दिया तो हर एक बार प्रमोट ही करें, है ना। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हर बार आपको प्रमोट ही कर दे, ठीक है ना। तो पढ़ने पर थोड़ा भी ध्यान दीजिए, है ना। बाद बाकी तो रोजगारी और बेरोजगारी पर बात करना ही है, अभी तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना है ना, ठीक है ना। आती है क्लॉथ और लिनेन टेप, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ क्लोजली वुवन लिनेन एंड इट वर्निसेस टू रेजिस्ट टू मॉइस्चर एंड इंड। कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ क्लोजली वुवन लिनेन, ठीक है ना। वही कपड़ा वाला सिस्टम पूरा क्लोजली बुना हुआ रहता है, ठीक है ना। इट वर्निसेस टू रेजिस्ट मॉइस्चर, और उसमें पेंट किया रहता है मॉइस्चर से बचने के लिए। मान लिया कि मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। मॉइस्चर के प्रेजेंट में क्या सिकुड़ जाएगा, मान लिया मॉइस्चर खत्म होता है फिर एक्सपेंड कर जाएगा, ये हो जाएगा। टेम्परेचर वेरिएशन में इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा लेंथ में, इसलिए क्या करते हैं कि इसमें पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इंड ऑफ द टेप प्रोवाइडेड ब्रास रिंग, और इंड पर एक गोला रिंग प्रोवाइड किया जाता है, किस लिए, तो पकड़ने के लिए, पकड़कर खींचने के लिए, मतलब कि नापने के लिए रहता है, वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ लाइट वेट हैविंग, ये बहुत हल्का वेट का होता है, और इस जो इसका बीट होता है, जो उसका चौड़ाई होता है, जैसे ये टेप है, ठीक है ना। मान लिया कि ये कोई टेप है, ठीक है ना। इस टेप पर ये जो चौड़ाई होता है, वो चौड़ाई का जो रेंज होता है 12 mm से लेकर के 15 mm तक चौड़ाई होता है, ठीक है ना। और जो ये कितना लेंथ में होता है, इट इज़ अवेलेबल इन 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है ना। हालांकि इसकी यूज हम लोग करते नहीं हैं, ठीक है ना, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में अब यूज नहीं करता है, ठीक है ना।
दूसरी बात होती है मेटेलिक टेप, ठीक है ना। मेटेलिक टेप में देख लीजिए, कह रहा है कि इट इज़ रेनफोर्स्ड लीलन टेप, लीलन टेप ही है लेकिन उसमें रेनफोर्सिंग किया जाता है, मेटेलिक मेटल कुछ घुसा दिया जाता है, ठीक है ना, लोहा का, ठीक है ना। और किनारे किनारे पर देखिए, जैसे मैं इसका फिगर बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि ये कोई टेप है, ठीक है ना, ये टेप बनाया, ठीक है ना, ये टेप काची का लीलन कहा, ऐसे बुन बुन कर बनाए, ठीक है ना। और क्या किए, किनारे किनारे हम लोग रेनफोर्सिंग कर दिए, कोई मेटेलिक वायर घुसा दिए पतला, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर वेरिएशन से चेंजिंग तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है ना, बहुत कम चेंजिंग होने का चांस बहुत कम जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो मेटेलिक रेनफोर्समेंट किया था यही है रेनफोर्सिंग। हाँ, कोई लोग सोच रहा हो कि रेनफोर्समेंट का मीनिंग गलती लिखा है, नहीं चंडाल, ये रेनफोर्स ऐसा ही होता है, ऐसा ही लिखाता है, ठीक है ना। ये रेनफोर्सिंग मतलब लोहा या कोई स्टील का वायर या इसको रेनफोर्सिंग क्या कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि इट इज रेनफोर्स लीलन टेप विथ ब्रास और कॉपर वायर, या ब्रास का होगा या तो कॉपर का होगा, ठीक है ना, टू मेक इट ड्यूरेबल, इसलिए कि वो ज़्यादा दिन तक टिके। ये सब लैंग्वेज है, ठीक है ना। दिस लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल नॉट इजिली ब्रोकन, ऐसा कर देने से वो जल्दी टूटता नहीं है, ये सब तो बात बनाना है आप लोग को, क्या रखा है। इट फाउंड इन डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ में पाया जाता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, लग रहा है ना, धनिया है, प्याज है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू टोपोग्राफिकल सर्वे, इसको सबसे ज़्यादा करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में, ठीक है ना। मेटेलिक रिंग आर अटैच टू आउटर एंड एंड फास्टेंड बाय इट मेटेलिक स्ट्रिप। कह रहा है कि इसमें भी क्या होता है कि इस तरह से एक मेटेलिक रिंग बोल अटैच रहता है, और इसको क्या करते हैं कि लाते हैं इधर से मेटल का कोई मतलब ऐसा ही पट्टी, और इसको इस तरह से कैच करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पकड़ने का काम आ जाता है, जिसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हैंडल नहीं है, रिंग होगा ना, पतला रहता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेटेलिक टेप फिनिश। उसके बाद आता है स्टील टेप, कह रहा है कि इट मेड अप ऑफ स्टील रिबन हैविंग विथ इतना एंड इतना mm। इसका जो ये भी होता है काची का, ये स्टील का रिबन होता है, ठीक है ना, जिसका विथ कितना है 6 mm से लेकर के 10 mm तक होता है, 6 mm से लेकर के 10 mm तक, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई ये होती है, ठीक है। और सेम है, बस सारा टेप सेम है, बस सिर्फ समझना है कि स्टील टेप जो होता है वो उसकी थिकनेस 6 mm से 10 mm होता है, मेटेलिक टेप के थिकनेस जो होता है वो कितना से कितना mm होता है, देख लीजिए यहाँ पे, इसका थिकनेस ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जनरली 6 से ही 10 mm तक होता है, ठीक है। उसके बाद इनवर्ट टेप है, कह रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ एंड एलवाई एंड स्टील, ठीक है ना। ये एलवाई किसका एलवाई रहता है, स्टील का रहता है, और किसका रहता है, निकेल का रहता है। 64% स्टील रहता है, 36% क्या रहता है, निकेल रहता है। सबसे ज़्यादा इनवर्ट टेप से यही परसेंटेज पूछता है कि मतलब कितना परसेंटेज में निकेल रहता है, कितना परसेंटेज में स्टील रहता है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। टेप में इनवर्ट टेप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा है, ठीक है ना, कि इनवर्ट टेप में जो एलवाई होता है वो किस किस मटेरियल का बना होता है। तो आप लोग को जवाब एक ही आना चाहिए कि इनवर्ट टेप के जो मटेरियल बने होते हैं वो होते हैं निकेल का बने होते हैं और स्टील का, ठीक है ना। कह रहा है कि इट इज़ मॉइस्चर एक्सपेंसिव, सॉरी इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, में ज़्यादा खर्चीला होता है। जाहिर सी बात है कि मतलब स्टील और निकेल मिलाएंगे तो ज़्यादा महंगा चीज़ है, तो खर्चीला ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ एक्यूरेट वर्क, ये बहुत मतलब एक्यूरेट, इंजीनियर का मतलब होता है एक्यूरेट वर्क, मतलब ये काम ऐसा करता है कि जिसमें एरर आने का चांस बहुत कम रहता है। कह रहा है कि इट इज सेव इन द फॉर्म ऑफ रील्स, इसको जो लपेटते हैं, रैपिंग करते हैं, वो रील के फॉर्म में करते हैं, एंड बिकम्स बिकॉज ईजिली डैमेज, इसलिए ऐसा करते हैं, अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईजिली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही टेप की कुछ कहानी, और एक कहानी आप लोग को कॉपी में लिखना और इसको सुबह शाम सर्वे चालीसा करके इसको पढ़ लेना है। एक बार सुबह नहा के बैठना है, सर्वे चालीसा खत्म, बस कुछ नहीं है, चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ें दिख रही है तो वो चीज़ समझ आता है, वो चीज़ याद करना थोड़ा आसान होता है। जो चीज़ें दिख नहीं रहा वो चीज़ समझ नहीं आएगा और वो चीज़ थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम सारे का इमेज दे दें, ठीक है ना। कह रहा है कि नोट में लीलन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इनवर्ट टेप, सबसे जो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा वो इनवर्ट टेप देगा। देखिए लीलन टेप सबसे कम एक्यूरेट रिजल्ट देगा, उससे ज़्यादा मेटेलिक देगा, उससे ज़्यादा स्टील देगा, सबसे मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा, तो इनवर्ट टेप देगा। ये थोड़ी सी ऑर्डर था जिसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेप कौन सा होगा, तो बोले इनवर्ट टेप। कौन सा टेप, इनवर्ट टेप। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है।
तो उम्मीद है टेप टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 10 मिनट में टेप कंप्लीट। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आप लोग को आएगा, वो बिल्कुल नया टॉपिक आएगा। इसी में है वो है एरोस, पेग, ऑफसेट रड, रेंजिंग रड, ये सब चीज़ आएगा। बस 5 मिनट उसके लिए भी है, आप लोग टाइम दीजिए पॉज करके लिखने के लिए, वो भी आज ही ख़त्म। अब हम लोग बात करेंगे एरोज के बारे में, ठीक है ना। तो एरोज कैसा होता है, सबसे पहले बोर्ड पर बहुत सारे लिखा हुआ मिल रहा है आप लोग को, ये आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए एरोज क्या होता है, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एरोज का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है,